बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है यूफोरबिया टिरुकाली। इसको फाइव स्टिक प्लांट और स्टिक्स ऑन फायर प्लांट भी कहते हैं और इसको पेंसिल कैक्टस भी कहते हैं। खूबसूरत कैक्टस और यूफोरबिया की फैमिली से बिलोंग करने वाला और खूबसूरत इसके कलर्स भी होते हैं। ये रेड कलर्स में इसकी जो टिप्स होती हैं जिसकी वजह से इसको फायर ऑन स्टिक प्लांट, फायर स्टिक प्लांट और स्टिक्स ऑन फायर प्लांट कहते हैं। खूबसूरत प्लांट है और बहुत इसका टेक्सचर दूसरे प्लांट से डिफरेंट होता है और बहुत खूबसूरत लगता है। और इसमें कलर्स भी बहुत खूबसूरत होते हैं, पिंक, ऑरेंज, रेडिश कलर और ग्रीन कलर, 3-4 कलर्स के साथ के कम्बिनेशन से ये बनने वाला प्लांट खूबसूरत लगता है। और एट अ टाइम येलो कलर भी इसमें होता है और खूबसूरत स्टिक्स वाला प्लांट जो कि दूसरे प्लांट से डिफरेंट होता है और इसमें स्टिक्स होती हैं और लीफ जैसे कि दूसरे प्लांट्स में लीव्स होते हैं, इसमें लीफ नहीं होती हैं। बहुत छोटी छोटी सी टाइनी सी इसकी लीव्स होते हैं जो कि बहुत बहुत करीब से जाकर देखने से मिलते हैं। और ये जो ऊपर इनके छोटे छोटे से लीफ आए हुए हैं, बहुत इनकी टिप्स पे छोटे छोटे से लीव्स आते हैं, बस यही इनके लीव्स होते हैं और इनकी स्टिक्स होती हैं। और बहुत खूबसूरत लगने वाला प्लांट, दूसरों से बहुत यूनिक सा और ये गार्डन को खूबसूरत करने वाला। और बाज़ अवक़ात इनके ये कलर्स नहीं आ रहे होते तो गर्मियों में इनके बहुत ग्रीन कलर्स होते हैं और बहुत गर्मी हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो तब इनके कलर्स चेंज होते हैं। और अगर सर्दी बहुत ज़्यादा है और इनके बहुत ज़्यादा जो कलर्स हैं वो बहुत स्ट्रेस सर्दी का है तब भी इनके कलर्स चेंज होते हैं। और कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें कलर्स नहीं आते हैं, तो हो सकता है वो शेडी एरिया में पड़े हुए हों, क्योंकि शेडी एरिया में इसके कलर्स नहीं आते हैं। वरना तो ये बहुत छोटा सा प्लांट्स भी हो, छोटा सा बेबी प्लांट भी हो, तब भी इस पे कलर्स आते हैं। ये धूप का प्लांट है और अगर हम इसको धूप में नहीं रखेंगे तो इसके कलर्स नहीं आएंगे और ये ग्रीन ही रहेगा। फिर हम इसको ग्रीन प्लांट के तौर पर अपने गार्डन में रख सकते हैं। और ये जो इसकी टिप्स, कुछ जो इनकी ब्रांचेस होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं, तो इनको हमने कट करना है। ड्राई लीव्स होने की वजह से, वैसे तो जूसी सा प्लांट है, इसमें बहुत पानी भरा रहता है और बाज़ अवक़ात इनमें जो मॉइस्चर नहीं भी रहता है, तो इसकी वजह ये भी हो सकती है कि हम महीनों इसको वाटरिंग अगर नहीं करते हैं तो फिर इसमें इसकी जो स्टिक्स होती हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। वैसे तो ये सकुलेंट प्लांट है और इसकी हम जगह जगह पे ये स्टिक काट कर इसको कटिंग के तौर पर लगा सकते हैं और इनकी अच्छी वेल रूट्स बनती हैं, बल्कि बहुत सारी रूट्स बनाने वाला ये प्लांट है और इसकी बहुत रूट्स बनती हैं। तो हम किसी भी पॉट में इसकी कटिंग लेंगे और इसको लगा देंगे तो ये चल जाती हैं और इनके बेबी प्लांट्स बन जाते हैं और इनकी जो रूट्स होती हैं वो भी बहुत अच्छी बनती हैं। बहुत हार्श वेदर में हम इनकी कटिंग जो है वो शेडी एरिया में लगाएंगे और अगर वो फिर भी ड्राई हो रही है तो फिर मौसम थोड़ा सा चेंज होने दें, कि बहुत गर्मी में इनकी ब्रांचेस ड्राई होना शुरू हो जाती हैं और कटिंग्स नहीं लगती हैं। तो मौसम थोड़ा सा चेंज हो, फरवरी का मंथ हो, फिर इसकी कटिंग्स लगाएं। एक ये भी पॉट है और इस पे भी मैंने एक कटिंग लगाई थी, अब ये देखिए कैसे फुल भर चुका है। और ये वक्त के साथ साथ 2 इयर्स में, ये 2 इयर्स का प्लांट है और इसकी कटिंग्स तकरीबन 2 इयर्स हो चुके होंगे, तो अब ये पॉट भर चुका है। अगर हम इसकी 1 स्टिक लगाते हैं और इसकी कटिंग ज़रा हेल्दी सी लगाएं, ये नहीं कि एक स्टिक पकड़ के लगा दें, चल तो वो भी जाएगी लेकिन हो सकता है वो ड्राई हो जाए, इसलिए इसकी हेल्थी कटिंग हो जिसके साथ 2-3 स्टिक्स हो तो ये फाइनली चल जाती है। और इसकी ये एक यहाँ से एक हम लेके कटिंग, और इसमें से सैप निकलता है वाइट कलर का, तो ये हार्मफुल होता है। इसे हमने अपनी आइज़ को और हैंड्स पे अगर लग जाता है तो इसको हम धोएंगे, वॉश कर लेंगे। ये हार्मफुल होता है और इससे आइज़ को बचाना ज़रूरी होता है। और वैसे अगर स्किन जो होती है बहुत हसास स्किन होती है तो उसको फिर ये इचिंग
पैदा करता है, जैसे कि ख़ारिश वगैरह हो सकती है। तो इसके साथ आप इसकी कटिंग्स लगाने के बाद हैंड्स को वॉश कर लें, अच्छी तरह से किसी सोप के साथ इसको हैंड्स को धो लें। और जो ये स्टिक्स ऑन 5 प्लांट है, ये अगर इसको टच ना करें, इसके सैप इसको हम कट ना करें, तो ये नुकसानदेह प्लांट नहीं है, बल्कि हर वक्त गार्डन को खूबसूरत करने वाला प्लांट है। और अगर हम इसको कट करते हैं, इसमें से सैप निकलता है, बस उसी से हमने केयर करनी होती है। और तमाम ही यूफोर्बिया फैमिली से बिलोंग करने वाले जितने भी होते हैं, उनमें सब में सैप होता है, ये वाइट कलर का। तो इससे ये मेडिसिनल यूज़ होता है, लेकिन ये खाने वाली मेडिसिन में यूज़ नहीं होता, बल्कि जो लगाने वाली मेडिसिन होती हैं उनमें यूज़ होता है। बहरहाल इसके सैप से हमने अपनी आइज़ को महफूज रखना है, ये आइज़ में, आंखों में नहीं जाना चाहिए। तो बस इसकी एक हेल्दी सी कटिंग लें, और इसको वॉश करना है तो वॉश कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको किसी भी पॉट में लगा दें। और इसको अभी ये जो सॉइल है मॉइस्ट है, अगर ना भी हो तो ड्राई सॉइल में भी आप सर्दियों में लगा सकते हैं, गर्मियों में थोड़ी सी इसको वॉशिंग कर दें, और फिर 1 वीक के बाद इसको वॉशिंग करें। और फिर जब सॉइल ड्राई होती है, फिर हम 1 वीक के बाद इसको वॉशिंग करते हैं। और इसको अगर हम फ़ौरन वॉशिंग कर देंगे, क्योंकि ये एक सक्यूलेंट प्लांट है, तो फिर ये रोट हो जाएगा, और ये गल जाएगा और ख़राब हो जाएगा। और अगर इसकी स्टिक बहुत मोटी होती है, तब तो हम इसको 15 डेज़ के बाद और 20 डेज़ के बाद भी वॉशिंग कर सकते हैं। लेकिन बहुत छोटे पॉट में बहुत दिनों के लिए हम इसको ड्राई सॉइल में नहीं रख सकते। ये वो सकुलेंट है जिसको पानी की नीड होती है, लेकिन बहुत दिनों तक हम इसको ड्राई सॉइल में, अगर महीनों 1 मंथ या 2 मंथ के लिए इसको ड्राई सॉइल में रखेंगे, तो फिर इसकी जो स्टिक्स होंगी वो ड्राई और रफ़ होना शुरू हो जाएंगी और गिर जाएंगी, ड्राई होंगी, और फिर ये प्लांट ड्राई हो जाएगा। यानी कि वो सकुलेंट है जिसको नॉर्मल पानी की ज़रूरत होती है, बहुत भर भर के रोज़ाना की बेस पे हम इसको वाटरिंग नहीं कर सकते हैं। इसको 1 वीक के बाद वाटरिंग करें तो ये हेल्दी चलता रहता है। अब ये बहुत बिग पॉट है, बहुत तकरीबन 2 फीट का होगा। तो इसमें मैंने इसका प्लांट लगाया था जब ये थोड़ा बिग हो चुका था, और इसको जो 12 इंच का पॉट था वो छोटा पड़ गया था, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं, ये बहुत रूट्स बनाने वाला प्लांट है। वो सकुलेंट है, कह सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा रूट्स बनाता है। तो इसको बहुत बिग पॉट की भी ज़रूरत होती है। एक बकेट जितनी होती है, एक पानी की बकेट, एक बाल्टी होती है, उतना कुछ उसको पॉट की ज़रूरत होती है, 2 फीट के पॉट की। अब ये और बड़ा होता जाता है, तो फिर इसको और ज़्यादा बिग पॉट की ज़रूरत होती है, या ये ग्राउंड के अंदर बहुत अच्छा सा हेल्दी ये बढ़ता है। ये बुश की तरह बढ़ता है, ग्राउंड कवर के तौर पे इसको लगा सकते हैं, और इसके नीचे से भी ब्रांचेस आती हैं। ये इसके ऊपर जो छोटे-छोटे से लीव्स हैं, इसके बस इतने ही लीव्स होते हैं, बाकी ये स्टिक्स ही होती हैं इसकी। और अगर इसको हम ग्राउंड के अंदर लगाते हैं, तो इसके अंदर से भी रूट्स आती हैं, इसकी ब्रांचेस निकलती हैं, साइड ब्रांचेस भी निकलती हैं, और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो नीचे से जो अ, ऑफसेट कह सकते हैं इसके, कि ऑफसेट भी आते हैं। एक बुश है, एक ग्राउंड कवर प्लांट है, और इसके नीचे से बेबीज भी आते रहते हैं। तो इसकी हम किसी भी जगह से कटिंग काट कर लगा लें, और इसकी 2-3 ब्रांचेस अगर हेल्दी सी कटिंग होगी तो वो नाइसली चलती रहेगी। और अगर इसकी बहुत एक ही स्टिक कट करके लगा दें, चल तो वो भी जाती है, लेकिन ऐसे ही है जैसे हम 1 नोड एरिया से किसी प्लांट को लगाएं तो वो चले या ना चले। लेकिन अगर हेल्दी इसकी कटिंग लगाएंगे तो मोस्टली बहुत इजीली चल जाती हैं। और बहुत सर्दी में इसकी कटिंग्स ना लगाएं, और ना ही बहुत टेम्परेचर नॉर्मल सा हो तो इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं। जैसे फरवरी के मंथ में हम इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं, सितंबर से लेकर नवंबर के मंथ तक इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं, बरसात के मौसम में भी लगा सकते हैं। लेकिन फिर इसको हम जो है छत के नीचे रखेंगे। बारिशों का पानी बहुत ज़्यादा ना, एक दिन के लिए चला जाए, एक दिन के लिए बारिशों का पानी इसमें हम इसको पोट को भर सकते हैं पानी से। लेकिन फिर इसको हम उस छत के नीचे रखेंगे, किसी शेड में, किसी पॉली हाउस में रखेंगे। अब ये जो मेरा पोट है, ये थोड़ी सी छत के नीचे पड़ा हुआ है, इसको मैंने ओपन एरिया में नहीं रखा हुआ।
मीन्स के ओपन एरिया है, फुल धूप की जगह है। ये नहीं है कि ये किसी शेडी एरिया में पड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर छोटी सी छत है, उसमें रखा हुआ है कि कोने में दीवार के साथ करके, कि इसमें बार बार बारिश का पानी ना जाए और ये रोट ना हो। दीवार के साथ करके रखें और थोड़ी सी ऊपर छत होनी चाहिए, तो इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं बारिश का पानी। तो बारिश के पानी को हम वैसे कलेक्ट कर सकते हैं, और हम जब इसको नीड हो तो दे सकते हैं। और फर्टिलाइज़र मैंने सितंबर के मंथ में इसको फर्टिलाइज़र गोबर की खाद का दिया था, लीफ कंपोस्ट का फर्टिलाइज़र भी हम इसको देते हैं। और बस 1-2 मंथ इसको फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी आपके पास बना हुआ हो, इसको दे दें, बहुत डाइल्यूट किया हुआ और माइनर सा होना चाहिए। अगर 5 लीटर बोतल है तो उसमें हाफ कप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र, अनियन पील्स का हो सकता है और गोबर की खाद का हो सकता है, लीफ कंपोस्ट का हो सकता है, और जो भी आपके पास बना हुआ हो, किसी सब्जियों के छिलकों का या अनार के छिलकों का, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आपके पास है तो हाफ कप आप इसमें डालेंगे 5 लीटर वाटर बॉटल में, और फिर इसको हम दे देंगे, भर के देंगे। बहुत बिग पॉट है, अगर छोटा पॉट होगा तो उसमें थोड़ा पानी जाएगा, अगर बहुत बिग पॉट है तो उसमें ज़्यादा वाटरिंग होगी। तो इसको अच्छी तरह से 2-3 मरतबा वाटरिंग कर देनी है, फिर 15-20 दिन के लिए छोड़ देना है। जितना बिग पॉट होगा, अगर ये 2 फीट का पॉट है तो ये जल्दी ड्राई नहीं होगा। इसको फिर मैं 1 मंथ के लिए भी छोड़ देती हूँ। वैसे ये बहुत रूट्स फैलाने वाला प्लांट है, उसको नीड भी होती है वाटरिंग की। अगर हम इसको ज़्यादा दिनों के लिए ड्राई सोइल में रखेंगे तो फिर इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। और अगर हम बहुत भर भर के रोज़ाना ही इसको वाटरिंग करते रहेंगे, एक मरतबा आप वाटरिंग करें, इतनी क करें, 2-3 मरतबा इसको वाटरिंग करते हैं कि इसकी नीचे वाली जड़ें जो हैं वो भी वेट हो जाएँ। ये नहीं कि ऊपर-ऊपर पानी दें और नीचे की जड़ें ड्राई पड़ी हों। तो ये नेक्स्ट डे बहुत सारा दिन सारी रात जो है बारिश हुई है आज, और कल से शुरू है बारिश, सारी रात भी बारिश होती रही है और अभी सुबह को ही ये रुकी है, वरना तो बहुत बारिश हुई है, हैवी रेन हुई है। मेरे एरिया में, लाहौर में बहुत बारिश हुई है। तो इनको हमने, एक इसकी कटिंग मैंने इधर भी लगाई हुई है, यूफोर्बिया मिली की। तो बारिशों से बहुत अच्छे से प्लांट्स हो चुके हैं, जिनको हमने कवर करना था, बारिशों से शेड में रखना था किसी पॉली हाउस में, उसके ऊपर हम जो प्लास्टिक शीट है उसको कवर कर देते हैं। अब ये इसकी कटिंग मैंने एक प्लांट जो कॉपर स्पून प्लांट है उसके साथ मैंने कॉम्बिनेशन के तौर पर इसको मैंने लगाया था, छोटी सी स्टिक थी। अब छोटा सा पॉट है लेकिन उसमें ये बहुत बिग हो चुकी है, तो छोटे से पॉट में आपको इसको बोनसाई के तौर पे भी लगा सकते हैं, और फेरी गार्डन में अरेंजमेंट के तौर पे भी इसको लगा सकते हैं, और इसको हम बहुत सारी जगहों पे लगा सकते हैं। बस आँखों को इससे बचाना होता है, और ये फुल धूप का प्लांट है, और अगर इसको शेडी एरिया में रखेंगे तो ये ग्रीन ही रहेगा और इसमें जो कलर्स हैं वो नहीं आएंगे। तो इसको हमने फुल धूप में ही रखना है, ऐसे ही जैसे जो आउटडोर प्लांट्स होते हैं। तो बहुत हार्श जो गर्मी होती है 48 टेम्परेचर में, तो वो उसमें इसकी स्टिक्स हैं ड्राई होती हैं, तो फिर थोड़ी सी इसको ग्रीन नेट के नीचे रख दें। तो ये हमिंग बर्ड भी सुबह सुबह आई हुई है, बहुत इसने शोर किया हुआ है, और इसका मेरे बैक जो पीछे जो सेहन है उसमें इसने घोंसला भी बनाया हुआ है। तो इसलिए ये फिर इधर आती रहती है गार्डन में, क्योंकि इसका मेरे पिछले सेहन में घोंसला है, नेस्ट है इसका। और बहुत सारी जो हमिंग बर्ड्स और बहुत अच्छे से मौसम में, बाहर के मौसम में ये फ्लावर्स पे भी आती हैं और गार्डन में आती हैं, और बहुत सारे जो छोटे छोटे बेबी प्लांट्स होते हैं उनको खाती हैं, और छोटे छोटे से जो बेबी प्लांट्स हैं इनकी खुराक होती है। तो ये भी गार्डन को एंजॉय करते हैं और हम भी अपने गार्डन को एंजॉय करते हैं। खूबसूरत वेदर हो चुका है और खूबसूरत प्लांट्स भी हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।